नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को जानकारी मिल ही चुकी होगी कि बीपीएससी ने जारी कर दिया है कि उच्च माध्यमिक में कितने लोग अप्लाई किए हुए हैं। मध्य विद्यालय में लगभग 3,86,000 आवेदन आए हैं, ठीक है, और 2,22,000 आवेदन आपके माध्यमिक में आए हैं और उच्च माध्यमिक में कुल मिलाकर 1,08,000 आवेदन आया है। सब्जेक्ट वाइज तो भी बीपीएससी ने जारी नहीं किया और आप लोग का सब्जेक्ट क्या है, उच्च माध्यमिक इतिहास। तो हमारी जानकारी तो इस पर केंद्रित रहेगी ना कि उच्च माध्यमिक इतिहास में कितने लोग अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा सुखद आप लोग क्षण यह है आप लोगों के लिए कि लगभग 2019 में क्या हुआ था, इतिहास का पेपर हुआ नहीं था स्टेट का, 2011 आदि में हुआ था, 2011-12 में। तो यह बात आप जान लीजिए कि आपके जो भी 1,08,000 आवेदन किए हैं, तो उस हिसाब से अनुपात अगर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आवेदन आपके इतिहास सब्जेक्ट में नहीं हुए हैं। 15,000 लोग उस बार पास थे, ठीक है। इस बार जो स्टेट की परीक्षा हुई थी उसमें 15,000 लोग पास हैं, तो 15,000 या 15,000 कम ही लोग यहाँ पर आवेदक हैं। ऐसा नहीं है 16, 17, 18,000 नहीं मान सकते हैं, लगभग 15,000 से ज्यादा आवेदन नहीं हुए हैं। इतिहास के नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 15,000 या 14,000 या 13,000 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि 14,000 के लगभग आपकी आवेदन हुए हैं इतिहास पीजीटी की, ठीक है। इतना आवेदन हुआ है, इससे ज्यादा आवेदन नहीं हुआ है, 14 से 15,000 ही आपके आवेदन हुए हैं। अब देखिए, दरअसल बात यह देखने वाली है कि सीटों की संख्या जो है कम तो है नहीं, लगभग 3380 सीटें हैं, लगभग 3380 सीटें हैं, सीटों की संख्या कम है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डर रहे हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और डरना स्वाभाविक भी है। 15,000 कैंडिडेट, 3380 सीटें काफी इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डर रहे हैं और डरना स्वाभाविक है। भाई डरेगा कौन? जनरल का अभ्यर्थी डरेगा, अदर स्टेट वाला डरेगा, क्योंकि 3380 सीटें जो है ना वो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए ही ज्यादातर सीटें हैं। लगभग 360 या 365 सीटें ही अनारक्षित की है, जिसमें सभी लोग फाइट कर सकते हैं, लगभग 360 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अनारक्षित के लिए कट ऑफ हाई जाएगा बाकी कैटेगरी की अपेक्षा, ठीक है। तो कितना कट ऑफ जाए, कितना क्वेश्चन, लगभग 120 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे उससे मेरिट निर्धारित होगा। बाकी 30 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के जो रहेंगे वह तो आपका क्वालिफाई है। तो बाकी जो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपका जीएस का रहेगा और 80 क्वेश्चन जो रहेगा आपका इतिहास का रहेगा। तो उसमें वही आपका मेरिट निर्धारित करेगा। तो कितना क्वेश्चन, लगभग 120 क्वेश्चन में से 120 प्रश्नों की श्रृंखला में से कितना प्रश्न आप कर लेते हैं ताकि आप जनरल में क्वालिफाई माने जाए। मैं पुरुष वर्ग की बात करूंगा और अनारक्षित पुरुष वर्ग की बात करूंगा, चाहे बिहार का अनारक्षित हो या फिर अदर स्टेट का जो भी वर्ग रहेगा वह अनारक्षित में ही काउंट होगा। तो मैं अनारक्षित पुरुष की बात करूंगा और फिर अनारक्षित महिला की बात करूंगा कि अंतिम कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। और अंतिम कट ऑफ तो भाई रिटन एग्जाम पर ही बेस है, केवल एक ही परीक्षा होगी। तो इसमें कितना प्रश्न आप सही कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से सेफ हैं। तो एक बात आपको बता दूं, और हालांकि इस बात को मैंने कई बार कहा है, लेकिन कुछ लोग इसको भी बहुत हाई फाई बढ़ा चढ़ा कर मानते हैं, ठीक है। उनको लगता है मैं कट ऑफ बहुत कम बता रहा हूं, जबकि कम नहीं बता रहा हूं, सही कट ऑफ बता रहा हूं। 75, अगर आप 75 कर लेते हैं अनारक्षित पुरुष में तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित है। 75 क्वेश्चन कम से कम अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं 120 क्वेश्चन में से, तो बिल्कुल आप सेफ हैं, ठीक है, सेफ हैं आप। क्योंकि जान लीजिए इसमें स्टेट को बहुत लोग क्वालिफाई किए हैं, मतलब बहुत कम नंबर प्राप्त करके भी 150 में से 60 नंबर 65 नंबर प्राप्त करके भी लोग इसको स्टेट को क्वालिफाई किए हुए हैं। तो स्टेट की इस भारी भरकम भीड़ से आप मत डरिए, ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो आप मत डरिए। तो कुल मिलाकर यह जान लीजिए 75 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जा रहा है अनारक्षित वर्ग में तो आप बिल्कुल तरह सुरक्षित है। मिनिमम बोल रहा हूँ 75, अधिकतम नहीं, ठीक है। और अगर आप 72 के करीब अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, 72 अगर आपका क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो आप भी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं पूरी तरह से। तो लगभग 72-75 मिनिमम कट ऑफ। नहीं तो अगर आप पूरी तरह से अगर आप सकून चाहते हैं,
एकदम सेफ महसूस करना चाहते हैं, सबसे सेफ महसूस करना चाहते हैं, तो लगभग 80 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 80 क्वेश्चन करिए और मेल के लिए, और 75 क्वेश्चन फीमेल अगर कर देती है तो बिल्कुल वह निश्चिंत रह सकती है कि उसका चयन पक्का है। अनारक्षित वर्ग की बात करूंगा। हम ईबीसी और बीसी की बात करें तो ईबीसी या बीसी जो है 70 पर पूरी तरह से सुरक्षित है। मेल की बात करूंगा 70 पर, बीसी या ईबीसी 70 पर पूरी तरह सुरक्षित है। फीमेल अगर है तो 65 पे सुरक्षित है, 65 या 67 पर उनका भी चयन पक्का है। जो SC ST अभ्यर्थी है वह 60 पर पूरी तरह से खुशी मना सकते हैं, 60 पर भी वह सुरक्षित है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी है वो भी 65 या 70 मेल और 65 फीमेल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, इतना क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। और यह देखिए फाइट बहुत ज्यादा नहीं है और सीटें भी पर्याप्त हैं, लेकिन अनारक्षित में थोड़ी कम सीटें हैं, इसलिए अनारक्षित में आप लोगों के लिए कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। इसको कंपटीशन की तरह लीजिए, इसे हल्के में मत लीजिए अनारक्षित वर्ग। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। मैं पीजीटी हिस्ट्री का अलग टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, उसमें जाइएगा देखिएगा, उसमें सब एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज करा रहा हूं। क्लास 11 और 12 जैसा कि पीजीटी, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी आया, बीपीएससी की नोटिफिकेशन में आया है, पीजीटी इतिहास का सेक्शन आप पढ़िएगा, उसमें आया है कि एनसीईआरटी बेस्ड आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड सारे मटेरियल आपके होंगे परीक्षा हॉल में। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आएंगे। यह बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में बताया है भाई। जब नोटिफिकेशन में बता दिया है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब भी अगर कोई न एनसीईआरटी तैयारी करे तो मनमानी होगी। लेकिन समय कम बचा हुआ है, इतने कम समय में आप पूर्व ज्ञान के आधार पर ही मतलब कि पहले से जो रिवीजन कर लें वही बहुत है। तो ठीक है दोस्तों, तो उसमें मैं क्या किया हूँ, यह देखिए, यह आपका क्लास 11 और 12 की ही एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें मैं क्या किया हूं कि इसकी मैं पूरी टेस्ट सीरीज, एक एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज बनाया हूं, एक एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं पूरी पूरी बुक को क्लियर कर दिया हूं। क्योंकि अगर पढ़ाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा और पढ़ाना इतना आसान नहीं है, खेल नहीं है बच्चों का कि बहुत जल्दी से तुरंत सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। तो एमसीक्यू के माध्यम से मैं पूरा इसको क्लियर किया हूं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीपीएससी एनसीईआरटी क्लास 11-12 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाइए, उसको देखिए और उसको मैं पूरा टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूं। तो आप उसे नजरअंदाज मत करिए, इग्नोर मत करिए। ठीक है, और नंबर अच्छा खासा आएगा आपका। फिर देखिए, यह आपका घटना चक्र की बुक है। तो इसमें मैं जो बिहार स्पेशल जो इतिहास होता है ना, वह मैं इसको घटना चक्र से मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। इसमें बिहार स्पेशल हिस्ट्री के कुल 58 क्वेश्चन हैं, 58 क्वेश्चन बिहार स्पेशल हिस्ट्री के हैं, वह मैं कंप्लीट कराया हूँ ताकि आपका इतिहास जो है बिहार स्पेशल का वह आपका क्लियर हो जाए। तो टेस्ट सीरीज में जाइएगा, आप सभी वीडियो देखिएगा, मैंने सब अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। और कम से कम 75 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आश्वान्वित रहिए और किसी प्रकार का कोई संदेह मत पालिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। हाँ, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सकारात्मक प्रयास करिए और चयन बिल्कुल सुनिश्चित है। धन्यवाद आप लोग को। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। वहां पर भी मटेरियल देता रहता हूँ, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आप लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मैसेज लगातार पूछा करिए। ठीक है, मतलब जरूरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।